बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 11 अप्रैल है और दिन है हफ्ते का। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर लगी हुई हैं क्योंकि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात बहुत ही अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि इस जंग ने पूरी दुनिया की मईशतों को हिला कर रख दिया। पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस ऊपर गई, पूरी दुनिया में गैस प्राइसेस ऊपर गई, पूरी दुनिया में ये नज़र आ रहा था कि गुर्बत में इजाफा होगा, बेरोज़गारी में इजाफा होगा, अनसर्टेनिटी में इजाफा होगा। बहुत ही ज़्यादा इस जंग ने दुनिया को हिला कर रख दिया और ईरान ने साबित कर दिया है कि पूरी दुनिया की इकॉनमी को ईरान हिला के रख सकता है। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, इस पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैंने काफ़ी इस पर काम किया है कि दिफाई तजियाकार क्या कह रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है। कुछ 33 पॉइंट्स हैं कि क्यों बहुत से तजियाकार ये समझते हैं कि इस जंग में अमेरिका को शिकस्त हो चुकी है, होगी नहीं, हो चुकी है। खैर, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच गया, लेकिन उस मेरी वीडियो के फ़ौरन बाद जो डेवलपमेंट हुई कि ईरानी डेलीगेशन जब पहुंचा तो ईरानी डेलीगेशन को जो लीड कर रहे हैं बाकिर कालीबाफ, उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट ने सबको हिला कर रख दिया और पूरी दुनिया के अंदर वो ट्वीट वायरल है। एक तो उन्होंने उस फ्लाइट का नाम जो है वो मिनाब 168 रखा और कहा कि ये फ़्लाइट 168 है। मिनाब में आपको पता ही है कि अमेरिका ने बच्चों पर, मासूम बच्चों पर हमला किया और मासूम बच्चों पर हमला किया। 108 शहादतें हुई मिनाब में, जिनमें से 110 से ज़्यादा जो है वो मासूम बच्चे और बच्चियाँ थीं जिनकी उम्रें जो हैं वो 7 से 12 साल की थीं। तो उन्होंने अपने जहाज़ की, जो आप साथ तस्वीरें चलते हुए देख रहे हैं, आप वीडियो भी देख रहे होंगे चलते हुए, बाकिर कालीबाफ जो हैं वो फ़्लाइट के अंदर ठहरे हैं, देख रहे हैं। और उन्होंने जो सीटों के ऊपर जो मासूम बच्चियाँ जिनको शहीद किया गया, मासूम बच्चे जिनको शहीद किया गया, उनकी तस्वीरें रखी हैं, उनके बैग्स रखे हैं, उनके जूते रखे हैं। बहुत ही तकलीफ़ दे और बहुत उन्होंने एक पावरफुल मैसेज दिया दुनिया को और बताया है कि हम, एक तो उन्होंने बताया है दुनिया को कि ये है अमेरिका का असल चेहरा जिसने जंगी जराइम किए हैं, जिसने आलमी सतह की एक दहशतगर्दी की है। और यह है अमेरिका की असल हैसियत और औकात कि वो मासूम बच्चों का कातिल है। अमेरिका ने मासूम बच्चों के ऊपर जो है वो हमला किया और मासूम बच्चों और बच्चियों को शहीद किया। वो बच्चे जो पता नहीं क्या उनकी आंखों में ख्वाब थे, वो स्कूल गए और वहाँ से वापस ना आए और स्कूल को अमेरिका ने कब्रिस्तान में बदल दिया, मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। और अल्लाह ताला उन बच्चों के वालिदैन को सब्र जमील अता करे। कितनी तकलीफ़ में होंगे वो सब, जिस तरह से मासूम बच्चों को शहीद किया गया। तो ईरान के डेलीगेशन ने बहुत पावरफुल मैसेज दिया दुनिया को कि हम अपने शहीद बच्चों और बच्चियों का खून नहीं भूले और उनके एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो उनकी रूहों को साथ लाए हैं जिस तरह से। और मैंने आपको बताया ना कि एक इतनी पावरफुल वीडियो है, इतनी पावरफुल वो तस्वीरें हैं कि पूरी दुनिया के अंदर वो वायरल हो गया उनका ट्वीट कालीबाफ साहब का। और अमेरिका के लिए ज़ाहिर है ये एक शर्मिंदगी है कि ईरानी टॉक्स करने आए हैं तो भी उन्होंने एक ऐसा मैसेज दिया कि पूरी दुनिया को लग पता गया है कि कोई आए हैं, पाकिस्तान पहुँचे हैं। और ज़ाहिर है एक ईरान का ये दर्द जो है वो हर मुसलमान का दर्द है, हर इंसान का दर्द है, बच्चों वाला कोई भी हो। वो इस तकलीफ़ अल्लाह ताला किसी माँ बाप को ये दुख ना दिखाए, ये दुख जो ईरान ने देखा, जो APS में पाकिस्तानी माओं ने, वालिदैन ने ये दुख देखा, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर APS में वाक़या हुआ, पेशावर में बच्चे शहीद किए गए और इसी तरह से दहशतगर्दी की गई ईरान के अंदर। इस पर हमारे दोस्त नादिर बलोच ने एक बड़ी अच्छी तहरीर लिखी है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि टॉक्स किन चीज़ों पर आज होने जा रही हैं। अच्छा, क्योंकि इन्होंने जो कालीबाफ साहब ने ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि मेरे हम सफ़र के ये मेरे साथी हैं और ये मेरे साथ सफ़र कर रहे हैं। मैं अगर ईरान से पाकिस्तान आया हूँ तो ये मेरे साथ आए हैं और ये रूहें हैं। ये एक पैगाम था कि उनको साथ लाएँ, उन शहीद बच्चों को, अमेरिका का मकरू गलीज़ गंदा चेहरा दुनिया को दिखाने के लिए। तो उन्होंने ट्वीट किया नादिर बलोच ने कि तारीख़ में बड़ी बड़ी परवाज़ें उड़ी होंगी, मगर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ की इस परवाज़ मिनाब 168 ने दुनिया को बता दिया कि ज़मीर वाले अपनी दास्तानें कैसे लिखते हैं। जब एक लीडर मुज़ाकरात के लिए निकलता है तो आमतौर पर उसके साथ मुशीरों और बॉडीगार्ड का लश्कर होता है, मगर कालीबाफ ने अपने साथ 168 मासूम बच्चों की यादों को बिठाया जिनका बचपन बारूद की नज़र हो गया। जहाज़ की हर नशिस्त पर उन शहीद बच्चों की तस्वीरें रख कर उन्होंने दुनिया को ये पैगाम दिया कि मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ वो अधूरे ख्वाब और वो खामोश चीखें भी हैं जिनका हिसाब आलमी ताकतों पर कर्ज है। उनका ये ट्वीट मेरी फ़्लाइट के साथ ही सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि इस बेहसी पर एक ज़ोरदार तमाचा है जो इंसानी जानों को महज आदाद शुमार समझती है। खुदा जाने ये किस मिट्टी के बने लोग हैं जिनका जिगर आज भी हक बात करने से नहीं थकता,
जब वो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे तो उनकी पुश्त पर इन बच्चों की मासूम आंखें जेडी वैंस और दुनिया के हर मुनसिफ से सवाल कर रही होंगी कि हमारा कसूर क्या था। ये एक ऐसा सफ़र है जो मंजिल तक पहुँचने से पहले ही तारीख के ज़मीर में उतर गया है। और ईरानी कह रहे हैं कि हम जंग में अभी भी जंग में हैं, बस यह है कि हम जंग मैदान से टेबल पर ले आए हैं, वरना हम अभी भी अपने आप को हालत जंग में समझते हैं। ज़ाहिर है बड़ी इंपॉर्टेंट दो शराइत उन्होंने रखी थी। एक तो यह है कि जो उनके एसिड्स फ्रीज़ किए गए उन पे पाबंदियाँ जो है वो ख़त्म की जाएँ पहले मुज़ाकरात शुरू होने से पहले। और साथ ही उन्होंने दूसरा कहा था कि लबनान के अंदर सीज़ फायर हो, तो कहा जा रहा है कि लबनान में आज सीज़ फायर हो जाएगा, जिस हवाले से बताया जा रहा है कि ट्रंप की तल्ख कलामी हुई है नेतन्याहू के साथ और इसी मामले के ऊपर कि लबनान में जो है वो अटैक्स रोकें ताकि जो है वो मुज़ाकरात जो है वो हो सकें, क्योंकि अमेरिका इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से दो चार है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से दो चार है। आप देख लें, मैं इंडियन मीडिया को देख रहा था, 99% इंडियन मीडिया 99% इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि अमेरिका और इसराइल को ईरान घुटनों पर ले आ रहा है। ये इंडियन मीडिया कह रहा है। इंटरनेशनल मीडिया आप देख लें, सब के सब ये बात कर रहे हैं कि ट्रंप का खेल ख़त्म हो गया है, ट्रंप के लिए मुमकिन नहीं है। और ईरान को भी नज़र आ रहा है कि ट्रंप इस वक्त कमज़ोर पोजीशन में, इसलिए ईरान ताकतवर भी होता अमेरिका, जब उन्होंने हमला किया तो ताकतवर बज़ाहिर थे ना, लेकिन ईरान ने एक लम्हे के लिए भी अपनी कमज़ोरी नहीं दिखाई। और अब तो वैसे ही वाकई ट्रंप जो है वो घुटनों पर है, मुश्किल में, तो ईरान क्यों जो है वो कमज़ोरी दिखाएगा। अच्छा, जो इस वक्त एक तो जो इनका डेलीगेशन पहुंचा है कोई 80-85 लोग हैं, जिसमें मीडिया भी है, बहुत सारे उनके अहम लोग हैं, और 86 रुकनी जो है वो डेलीगेशन है इनका ईरान का, जिसमें कालीबाफ हैं, इराक़ची साहब हैं जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, और उनके सलामती कौंसल के 3 मेंबरान हैं, उनकी अपनी जो कौमी सलामती कौंसल उनकी अपनी ईरान की, और इसी तरह से उनके बैंक के गवर्नर हैं, 4 उनके नायब वज़राए ख़ारजा हैं, और तर्जमान हैं उनके, अरकान पार्लियामेंट हैं, और काफ़ी तगड़ा जो है वो उन्होंने डेलीगेशन भेजा है। अब बातचीत किन चीज़ों पर होनी है? ईरान क्या चाहता है? ईरान एक तो चाहता है कि ईरान के ऊपर जितनी भी पाबंदियाँ हैं वो तमाम पाबंदियाँ जो हैं वो हटा ली जाएं, उनको जो वो तेल बेच सकें, गैस बेच सकें, और जो इंटरनेशनल उनके एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स की उनके ऊपर पाबंदियाँ, वो सारी पाबंदियाँ हटा ली जाएं। दूसरा, ईरान चाहता है कि अपना हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल बरकरार रहे, और वो वहाँ पे टैक्स भी लगाएंगे। टैक्स इसलिए लगाएंगे कि वो कह रहे हैं कि या तो हमें अमेरिका ने जितना हमारा नुकसान किया वो पैसा हमें दे दे, और अगर अमेरिका हमें मुआवजा नहीं देता फिर हम यहाँ पे टैक्स लगाएंगे और हम वसूल करेंगे। और यहाँ तक बताया जा रहा है कि 50 कुछ इंटरनेशनल मीडिया 50 कह रहा है, कोई $100 अरब कह रहा है कि एक साल में $100 अरब भी ईरान कमा सकता है अपना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से लेने वाले टैक्स से। उसके बाद ईरान कह रहा है कि खलीजी ममालिक को मशरिक़ वस्ता से अमेरिका मुकम्मल तौर पर निकल जाए, ईरान और उसके जो इत्तेहादी हैं उन पर हमले अमेरिका बंद कर दे, ईरान के मुंजमद असासों की वापसी, और साथ ही वो कहते हैं कि जो मुआहदा होगा उसको अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल की एक करारदाद बनाया जाए, और ईरान के नुकसानात का मुआवजा। अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका कहता है कि एक तो ईरान जो है वो अपना जोहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ख़त्म करे, अपने जोहरी मराकज़ मुकम्मल तौर पर ख़त्म करे, और वो इस बात की ज़मानत दे कि वो कभी एटमी धमाका नहीं करेगा, और अफजूदा यूरेनियम जो है वो आलमी इदारों के हवाले करे, और ये गारंटी दे कि वो कभी अब यूरेनियम की अफजूदगी नहीं करेगा। और इसी तरह से ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसके ऊपर अमेरिका पाबंदी लगाना चाहता है, और वो कहता है कि ख़ित्ते में ईरान जिन वो ईरान की जो इनको प्रॉक्सीज कहा जाता है उनको, यानी हिजबुल्लाह है, हमास है, इनको ईरान जो है वो सपोर्ट ना करे और अपना हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोल दे। देखें, एक ऐसे वक्त में जब ये मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं, उससे पहले अमेरिकी इंटेलिजेंस से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी इंटेलिजेंस की एक खबर ब्रेक किया है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस के पास ये रिपोर्ट है कि अभी भी हज़ारों बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो ईरान के पास मौजूद हैं, और वो अपने लॉन्चर्स को दोबारा फॉल कर सकता है, बावजूद इसके कि अमेरिकी वज़ीर दिफा ने कहा है कि उन्होंने उनका जो सलाहियत थी अटैक करने की वो ख़त्म कर दी है। ये गलत है, बल्कि एक पुल है जिसको इन्होंने दावा किया था इसराइल ने कि उन्होंने तबाह कर दिया है, उस पुल को जो है वो उसकी वीडियो जारी कर दी उन्होंने ट्रेन गुजरते हुए। तो या तो ईरान ने जो है उसको रिपेयर कर लिया या वो तबाह हुआ ही नहीं था, और अगर रिपेयर कर लिया है तो ये भी बड़ा एक स्ट्रॉन्ग जो है वो मैसेज है। तो बहरहाल जेडी वैंस हो सकता है जब ये वीडियो अपलोड हो तब तक वो पाकिस्तान पहुंच चुके हों। ईरानी डेलीगेशन इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। अमेरिका के बहुत से लोग आए हुए हैं जिनकी अनाउंसमेंट नहीं की गई, ज़ाहिर है
सिक्योरिटी वजूहात भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस वजह से उनका अनाउंस नहीं किया गया। अलबत्ता जेडी वैंस जो है वो बहरहाल किसी भी वक्त पहुंच जाएंगे, और जिस तरह से मैंने पहले कहा, हो सकता है जब वीडियो अपलोड हो तब तक वो पहुंच चुके हों। लेकिन ईरान की जानिब से जो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है पहुंचने पर, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इसके ऊपर बात हो रही है, और अमेरिका का मकरू और नीच गलीज गंदा चेहरा जो है वो एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है कि ये बड़े ताकतवर बनते हैं इसराइल और अमेरिका, लेकिन औकात इनकी ये है कि ये मासूम बच्चियों और बच्चों पे हमला करते हैं, मासूमों की जानें लेते हैं, और ये है इनका चेहरा। इनके चेहरों से नकाब हटाकर और पूरी दुनिया को ईरान दिखा रहा है कि ये कातिल हैं, और ईरान ने बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है ये वीडियोज़ जारी करके, तस्वीर जारी करके, और जिस तरह से वो फ़्लाइट में आए हैं। अल्लाह ताला ईरान का हामी नासिर हो। ईरान के साथ हर मुसलमान की दुआएं हैं, हर मुसलमान के एहसासात हैं, हर मुसलमान के जज्बात हैं, क्योंकि ईरान वो मुल्क है जिसने हर मुसलमान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।